लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठना भी मुमकिन नहीं था। शरणार्थियों का बोझ भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा था। हमें कुछ ऐसा करना था जो दुश्मन को अंदर से खोखला कर दे, उसकी सप्लाई लाइन काट दे, क्योंकि कोई भी सेना भूखे पेट या बिना गोलियों के नहीं लड़ सकती और पाकिस्तान की सारी सप्लाई तेल, हथियार, राशन समुद्र के रास्ते जहाजों से आती थी। अगर इन जहाजों को रोक दिया जाए तो पाकिस्तानी सेना अपने आप घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन सवाल ये था, ये करेगा कौन? भारतीय नेवी अभी खुले तौर पर युद्ध में नहीं उतर सकती थी। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे आइडिया का जो सुनने में पागलपन लगता था। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के बंद कमरों में एक गुप्त बैठक चल रही थी। नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन मिहिर रॉय और नेवल चीफ एडमिरल एसएम नंदा ने एक अजीब प्रस्ताव रखा। उनका कहना था, हम अपनी नेवी के जहाज नहीं भेजेंगे, हम मुक्ति वाहिनी के उन नौजवानों का इस्तेमाल करेंगे जो भारत भाग कर आए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये नौजवान कोई सैनिक नहीं थे, ये छात्र थे, किसान थे, मछुआरे थे। इन्होंने कभी बंदूक नहीं पकड़ी थी, कभी अनुशासन नहीं देखा था। क्या इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक नेवल मिशन के लिए तैयार किया जा सकता था? कैप्टन मिहिर राय का जवाब था, हाँ, क्योंकि उनके पास वो हथियार है जो किसी ट्रेनिंग से बड़ा है, बदले की आग। उन्होंने अपने परिवार को मरते देखा है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस मिशन का जिम्मा सौंपा गया एक बेहद सख्त और काबिल ऑफिसर को। कमांडर एमएन सामंत कोडोड कमांडर सामंत को कोवर्ट ऑपरेशन का हेड बनाया गया। उन्हें कहा गया, इन लड़कों को ऐसी ट्रेनिंग दो कि ये पानी के अंदर भी सांस ले सके और दुश्मन के जहाज को बिना भनक लगे उड़ा सके। दोस्तों, किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ी ताकत उसके अफसर होते हैं। मुक्ति वाहिनी के पास जोश था, लेकिन अनुभव नहीं। उन्हें लीड करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत थी, और ये एक्सपर्ट्स मिले एक बहुत ही फिल्मी और रोमांच तरीके से। मार्च 1971 में फ्रांस के टूलेन शहर में एक पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस मैंग्रो खड़ी थी। इस पनडुब्बी के क्रू में कुछ बंगाली अफसर भी थे। जब उन्होंने रेडियो पर सुना कि उनके देश यानी पूर्वी पाकिस्तान में उनकी मां बहनों के साथ क्या हो रहा है, तो उनका खून खौल उठा। इनमें एक नाम था अब्दुल वाहिद चौधरी। चौधरी और उनके 8 साथियों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पाकिस्तानी नेवी से बगावत करने की ठान ली। सोचिए, विदेश की धरती पर जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसी की नजर उन पर थी, वहां से भागना मौत के मुंह से निकलने जैसा था। ये 8 जाबाज, जिन्हें बाद में इतिहास ने दी एट सबरीनर्स कहा, अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से भागे। वो स्पेन पहुंचे, फिर वहां से भारतीय दूतावास की मदद से भारत आए। इन 8 लोगों का भारत आना ऑपरेशन जैकपॉट के लिए गेम चेंजर साबित हुआ।